सोनी न्यूज गुलाबपुरा में आपका स्वागत है। भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा में 7 दिवसीय भागवत कथा के चौथे दिन भगवान राम श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया। महिलाओं ने बधाई गीत गाए व भजनों पर जमकर नृत्य किया। स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज ने व्यासपीठ से जब भजन सुनाया। अब मंगल गावरी अवध में प्रगटे रघुराई रे पर महिलाओं ने जमकर नृत्य किया। भगवान राम कृष्ण जन्मोत्सव के समाचार। जय हो श्री राम जन्मभूमि की जय हो, धाम की जय हो। आइए, श्री भगवान का जन्म हुआ है अयोध्या जी में और बड़ा आनंद का दिन है। और अब तो श्री राम जन्मभूमि मुक्त हो गई, वहाँ पर भव्य दिव्य मंदिर बन रहा है श्री राम लला सरकार का। और इतना सुंदर उत्सव होगा 22 जनवरी के दिन मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी वहां पर विराजमान हो रहे हैं। तो पूरे देश का विश्व का सौभाग्य है कि राम जन्मभूमि जो कितने कितने सैकड़ों वर्षों से जहां पर बंधन के उस बंधन में रही, जहां पर आज मुक्त होकर के अब भगवान रामचंद्र जी का बड़ा सुंदर वहां पर मंदिर बन करके श्री विग्रह स्थापन हो रहा है। तो यह बड़ा ही सुंदर सुअवसर आया है। और बंधुओं, हम लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि हम अपनी आंखों से उस दृश्य को देख रहे हैं। आप लोग भी जो है वहाँ नहीं जा पाओ तो कम से कम अपने घर के कहीं आसपास मंदिर में वहाँ पर जाकर के उस 22 जनवरी के दिन बढ़िया सुंदर वहां पर आप एलसीडी लगवाओ, सभी लोग भक्त लोग वहां बैठ कर के दर्शन करो उस कार्यक्रम के। और रामचंद्र जी की सुंदर आप जो है अपने आरती उतारें और 5 दीपक जो है मंदिर में जाकर जलावें और 5 दीपक ही अपने घर में जलाएं, अपने बाहर जलाएं, दीपोत्सव मनावें और दीपावली जैसा उत्सव मनावें, क्योंकि श्री भगवान राघवेंद्र राम भद्र पधार रहे हैं। राम जी के आने पर मुझे लगता है बंधुओं वैसा उत्सव अब ये 22 जनवरी को होने वाला है। जैसे राम जी के जन्म के समय में, राम जी के समय में ऐसे उत्सव हुआ करते थे, वह उत्सव अब फिर देखने को हम लोगों को मिलेगा। देखो, प्रभु का अवतरण हो गया और भगवान यहाँ मर्यादा में आए। रामचरित्र तो श्री सुखदेव जी महाराज ने बहुत संक्षिप्त सुनाया है, क्योंकि पहले रामचरित्र सुन चुके थे श्री परीक्षित जी महाराज। अब तो कृष्ण चरित्र सुनने को बैठे हैं। तो रामचरित्र तो इतना संक्षिप्त रूप से 3 अध्यायों में सुनाया है। और अरे हम पर चलाए दियो टोना, इन पंक्तियों में मैं रामचरित्र को पूर्ण करेंगे क्योंकि समय बहुत कम है और थोड़ा स्वल्प रामचरित्र रसमय प्रसंग है, तो मुझे वहां से निकलना बड़ा कठिन होता है। अरे हम पर चलाए दियो टोना, हम पर चलाए दियो टोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। पर चलाए दियो टोना, किशोर गोर सांवरो सलोना, किशोर गोर सांवरो सलोना, किशोर गोर सांवरो सलोना, किशोर गोर सांवरो सलोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। पर चलाए दियो टोना, किशोर गोर सांवरो सलोना, पर चलाए दियो टोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। में देखा राम लखन को जनकपुर में देखा, राम लखन को जनकपुर में देखा, राम लखन को जनकपुर में देखा। नीलम अरु सोना, किशोर गोर सांवरो सलोना, नीलम अरु सोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। अंबर चलाए दियो टोना, किशोर गोर सांवरो सलोना, अंबर चलाए दियो टोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। राम लखन को फूल बगिया में देखा, राम लखन को फूल बगिया में देखा, राम लखन को फूल बगिया में देखा, राम
बगिया में देखा। तो एक सखी बोली कि कैसे देखा? हाथन लिए फूल दोना, एक और गोर सांवरो सलोना। हाथन लिए दोनों फूलों किशोर गोर सांवरो सलोना। माइक वाले भैया बीच पर हो गया, बोल दे। दोना किशोर गोर सांवरो सलोना। राम जी को देखा मैंने घूंघट पटकीना। 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 तो दूसरी बोली कि जब घूंघट ही निकाल लिया तो देखा क्या? तो वो कहने लगी कि सारे थोड़ी निकाला, अरे खुला रहा एक किशोर गोर सांवरो सलोना। खोला रहा एक कोना किशोर गोर सांवरो सलोना। हम पर चलाए दियो डोना, गोर गोर सांवरो। हम पर चलाई दियो दोना किशोर गोर सांवरो सलोना। राम मुस्काए मेरे और देखा। राम मुस्काए मेरी और देखा। बोले कि फिर क्या हुआ? तो बोले क्या बताएं? राम को सलोना। हो गया जो कुछ होना किशोर गोर सांवरो सलोना। हम पर चलाए दियो डोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। हम पर चलाई दियो दोना किशोर गोर सांवरो सलोना। अब हमारे राम जी और लक्ष्मण जी यहाँ से जब जनकपुर में जब पहुँचे स्वयंवर में, और वहाँ पर राम जी ने धनुष को उठाया, पटकन का सखी धनुष टूट गया। तो श्री जानकी जी आगे बड़ी वरमाला लिए जब पधार रही है हमारी किशोरी जी राम जी को वरमाला पहनाने के लिए, तो जरा राम जी लंबे हैं, जानकी हमारी छोटी है, हाथ उठाना चाहती है पर वरमाला तक हाथ सिर तक हाथ नहीं पहुँचते। थोड़ी नजर ऊपर की तो अपने रत्न जड़ित कंगन में राम जी की श्यामल जाई को देखा तो हाथ नीचे कर लिया। तो सखियों ने सोचा कि राम जी ऊंचे और जानकी जी छोटी है इसीलिए हाथ नहीं पहुँच रहे होंगे। तो सखियों ने कहा प्रभु, सखियां कह रही है कि प्रभु आप कृपा करिए। तो बोल रहे हैं, सखियां कहती है तुम तो हो बड़े बेप्रीत रघुवर तनक रघुबीर लले मेरी छोटी सी। झुक गयो तनक रघुवीर लले मेरी छोटी सी। लली मेरी छोटी सी, लली मेरी छोटी सी। लली मेरी छोटी सी। लली मेरी छोटी सी। झुक जयो तनक रघुबीर लले मेरी छोटी सी। झुक गयो तनक रघुवीर लले मेरी छोटी सी। देखो जब भगवान कुमारों के आन का सवाल है, आप झुक जाओगे हम छोटे हो जाएं। राम जी ने कहा, लक्ष्मण जी ने कहा तो हमको झुके। राम जी और तन कर खड़े हो गए। अब लक्ष्मण जी की तरफ देखा इन सभी सखियों ने, इन्होंने कहा कि महाराज ये आपने क्या किया? आप झुक रहे राम जी तो बात बन जाती, पर अब क्या करें? कब से खड़े पग दुखन लागे, कब से खड़े पग दुखन लागे। कृपा करो रे रघुबीर लले मेरी छोटी सी। अब कृपा करो रघुवीर लले मेरी छोटी सी। झुक जयो तनक रघुबीर लले मेरी छोटी सी। झुक जयो तनक रघुवीर लले मेरी छोटी सी। अब लक्ष्मण जी को लगा कि राम जी को झुक जाना चाहिए था ताकि हमारी भाभी जी उनको वरमाला पहना देती।
अब तो भगवान लक्ष्मण जी इशारा करके कहने प्रभु अब एक बार तो हमने कह दिया कि झुको मत, और अब हम कहेंगे झुकेंगे, झुक जाओ तो थोड़े से हम लोगों की खिल्ली हो जाएगी। इसलिए आप ऐसा करना, एक युक्ति है, मैं आपके चरणों में पड़ता हूँ तो आप ऐसा करना, मुझे उठाने के लिए झुक जाना, इसी बहाने झुक जाएंगे और आपको वरमाला पड़ जाएगी। तो लखन भूपर पड़े, प्रणत लखन भूपर पड़े, प्रभु झुक रहे उठाय, तो सिए की चतुर सहेलियां बोली जुगत। पहले तो झुकते न थे सिए सन्मुख रघुनाथ, अब सिए के दो चरण पर झुके पड़े दो प्राण। तो ये सखियां बोली, जैसे जानकी दीवान माला पहनाने लगी तो सखियों ने रोक लिया कि सुनो सुनो, अभी हमको एक बात कह लेना दो, मौके की बात है। तो सखियां कहने लगे कि देखो पहले तो दो भाई झुक नहीं रहे थे, श्री राम जी भी झुक नहीं रहे, हमने खूब कहा परंतु नहीं झुके, पर जरा अब देखो तो सही, अब तो पहले तो एक ही झुक रहे थे, अब तो दोनों ही झुक रहे हैं। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय, सिया बने दुल्हन आए, सिया बने दुल्हन दूल्हे रघुराई, सिया बने दुल्हन दूल्हे रघुराई, सिया बने दुल्हन दूल्हे रघुराई, और राम के रंग पीतांबर सोए, राम के रंग पीतांबर सोए, सिया जी की चुनरी लाल लगाई, सिया जी की चुनरी लाल लगाई, सिया बने दुल्हन दूल्हे रघुराई, सिया बने दुल्हन दूल्हे रघुराई। कुंभकर्ण जैसे आताताइयों का ऐसे असुरों का भी अंत हुआ और भगवान ने एक आदर्श चरित्र प्रस्तुत किया। अगर किसी को जीवन जीना सीखना हो तो वह रामचरित्र का अध्ययन करे। किसी ने भी श्री राम जी का स्पर्श किया हो अथवा दर्शन किया हो अथवा उनका संभाषण सुना हो अथवा उनका अनुभूत हुए हो, वह सभी को वह गति प्राप्त हो गई जो बड़े बड़े योगियों को दुर्लभ है। तो मर्यादा के अवतार श्री राघवेंद्र राम भद्र है, माने जिनके जीवन में मर्यादा का स्पर्श है, जिनके जीवन में मर्यादा का दर्शन है, जिनके जीवन में मर्यादा का चरित्र है, जिनके जीवन में मर्यादा का के प्रति समर्पण है, ऐसा जीवन की योगियों को भी जो है वह योगियों की गति नहीं मिलती, ऐसी गति उनको मिल जाती है। और दूसरी बात यह है कि श्री कृष्ण चरित्र समझना हो तो फिर राम चरित्र को जीवन में उतारना पड़ेगा, मर्यादा को जीवन में उतारना पड़ेगा। जिसके जीवन में मर्यादा है वही कृष्ण के चरित्र को समझ सकता है। आइए चंद्रवंश की कथा सुनाई, संक्षिप्त चंद्रवंश की कथा है। और इसके पश्चात इस धरती पर जब पाप का भार बढ़ गया, आक्रांत हुई धरती माँ गाँव गौ का रूप धारण करके देवताओं को संग में लेकर के प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, हे प्रभु आप ही आइए जो इस पाप के भार को उतार दीजिए। देखो धरती पर भार जो है वह जनसंख्या का नहीं होता है, अरे भार तो पाप का होता है। आप विचार करिए, आपके घर में अगर कोई 10 लोग है तो उससे कोई हमारे को परेशानी नहीं होती है कि हमारे घर में 10 है कि 15 है। परेशानी तो इस बात की होती है जब उनमें से एक व्यक्ति भी जो है वह अगर सही व्यवहार नहीं है, उसका सही आचरण नहीं है, उस एक व्यक्ति से बहुत बड़ी परेशानी हो जाती है। धरती पर जनसंख्या का भार नहीं है, यहाँ पाप का भार है, इन पापाचारियों का भार पैदा हो जाता है। इसलिए हमारे भगवान अवतरित हो रहे हैं। भगवान ने कहा मैं वसुदेव जी के घर में अवतरित होऊंगा। आप कौन है? वो बालक कह रहा है, अरे मैं क्या हूँ ये बतलाता हूँ, मैं आप बांसुरी बाता हूँ। मैं क्या हूँ ये बतलाता हूँ, मैं आप बांसुरी वाला हूँ। इस चंद्रवंश का पूर्ण चंद्र, चंद्रवंश का पूर्ण चंद्र, चंद्रवंश का पूर्ण चंद्र, चंद्रवंश का पूर्ण चंद्र। और ब्रजमंडल का ग्वाला हूँ, और ब्रजमंडल का ग्वाला हूँ, ब्रजमंडल का ग्वाला हूँ, ब्रजमंडल
बतलाता हूँ मैं आप बांसुरी वाला आगे बाट जो सीधी जो आगे बात जो सीधी हो आगे बाट जो सीधी जो आगे बात जो सीधी मैं उन आंखों का तारा हूँ मैं उन्हें आंखों का तारा हूँ मैं उन आंखों का तारा हूँ मैं उन्हें आंखों का तारा हूँ क्या हो ये बदलाता हूँ बांसुरी वाला हूँ मैं चाहूँ ये बतलाता हूँ ये बदलाता हूँ बांसुरी वाला हूँ मैं चाहूँ ये बतलाता हूँ मैं आप बांसुरी वाला हूँ मैं अष्टम लाल तुम्हारा 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 हूँ मैं क्या हूँ ये बदलाता हूँ आप बांसुरी वाला हूँ चाहूँ ये बतलाता हूँ मैं आप बांसुरी वाला हूँ क्या हूँ ये बदलाता हूँ आप बांसुरी वाला हूँ मैं चाहूँ ये बतलाता हूँ मैं आप बांसुरी वाला हूँ पूर्ण हो गया इस तरह वह सुख स्वप्न अनेक फिर आंख खुली तो सामने वही बाल चतुर्भुज एक बोले बाल कृष्ण लाल की और ढूंढता रहे और इतने में भगवान वो भगवती अंतर्ध्यान हो गई और वह तो विंध्यवासिनी के रूप में जा प्रसिद्ध हुई। आइए अब गोकुल में देखिए कितना सुंदर नंदोत्सव हो रहा है। यहाँ श्री नंद राय जी के यहाँ पर तो बड़े सभी बाल बाल सब गोपियाँ सब आ गए हैं और देख रहे हैं कि लाला का जन्म कब होगा। और जब 12 बजे भगवान का जन्म हुआ उस समय तो सबको नींद आ गई। सबकी नींद ऐसी आई कि कुछ पता ही नहीं चला कब वसुदेव जी लाला को रख के लाली को ले चले गए, किसी ने नहीं देखा। और उस समय में हमारे प्रातः काल जब 4 बजे तब नंद राय जी की बहनें नंदा सुनंदा ने जाकर देखा तो अरे यहाँ तो लाल जी का जन्म भी हो गया है। और हमारे कन्हैया मैया के पास में लेटे हुए कोड़े हुए हैं, जीनी सी चादर ओढ़ करके सोए हुए हैं। देखो मैया जो है लाला को अपने पास में रखती ना तो कभी कभी सोए सोए अपने लाला को कमर के हाथ लगकर अपनी तरफ खिसका देती है। मैया यशोदा ने भी हमारे कन्हैया की कमर पकड़ के अपनी तरफ खिसकाया, ऐसे खिसकाया कि कमर टेढ़ी हो गई। आज तक भी टेढ़े खड़े हैं हमारे कन्हैया। मैया ने देखा कि कन्हैया इतने चमकदार हैं कि शीशे की जैसे चमक रहे हैं। तो जब मैया ने देखा कि शीशे की जैसे चमक रहे हैं, अपने को देखा, अपनी परछाई को कन्हैया में देख रही है। मैया को लगा कि हमारे लाला में कोई भूतनी घुस गई दिख गए, तभी दिख रही थोड़ी थोड़ी। तब क्या करें तो हमारे मैया ने नरसिंह मंत्र पढ़ करके थोड़ा फूंक मारा, तो जैसे थोड़ी फूंक मारते हैं ना तो शीशे पर धुंधलाहट आ जाती है। ऐसे हमारे कन्हैया के ऊपर मानो धुंधलाहट आ गई और उससे वह भूतनी दिखना बंद हो गई। मैया ने सोचा लगता है मेरा मंत्र काम कर गया। बड़ा सुंदर उत्सव हो रहा है, सब ग्वाल बाल सब गोपियां दौड़ दौड़ करके आ रहे हैं और बधाई दे रहे हैं और क्या कह रहे हैं, लाल की जय कन्हैया लाल की जय हो दाऊ दयाल की, जय कन्हैया लाल की जय हो दाऊ लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया 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 लाल की। मदन गिरिराज जी की लीला का भी बड़ा सुंदर वर्णन होगा। गिरिराज जी को 56 भोग लगेंगे। कहते हैं जो कोई अपने घर से कुछ बना करके या कुछ लेकर के एक अन्न का दाना भी गिरिराज जी को भोग लगाते हैं, उसके या घर में अन्न धन की कभी कमी नहीं रहती है। गिरिराज जी साक्षात ठाकुर है ब्रज के। तो आप लोग कल गिरिराज जी की कथा भी सुने और भोग भी लगाए। अपने अपने घर से कुछ ना कुछ बना करके लाए, कोई मिठाई फल जो कुछ ला सकते हैं लावे और श्री गिरिराज जी को भोग लगावे। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की जय हो दाऊ दयाल की, जय कन्हैया लाल की
नंद लाला जन्म लियो आज बीरज में लडवा बटे। जन्म लियो आज बीरज में लडवा बटे। ओ लडवा बटे रे खंडवा बटे। ओ लडवा बटे रे खंडवा बटे। नंद लाला जन्म लियो लडवा बटे। नंद लाला जन्म लियो आज बीरज में लडवा बटे। बजाइए तो हाथ ताली के साथ। लाल कृष्ण लाल की। दूध की खीर बनाओ। बन दूध की खीर बनाओ। बन दूध की खीर बनाओ। खीर बनाओ मम मेवा डराओ। 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 और क्या करना है? बीरज में लडवा बीरज में लडवा बटे। बीरज में लडवा बटे। नंद लाला जन्म लियो आज बीरज में लडवा बटे। लाला जन्म लियो आज बीरज में लडवा बटे। केसर कसूर से भर दो। भर भर थाली सखियां लाई। भर भर थाली सखियां लाई। भर भर थाली सखियां लाई। अरे मैया तेरी गोद में आयो लाल बधाई से तेरी मैया। तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया। भैया। दे तेरी मैया बधाई दे तेरी मैया। दे तेरी मैया बधाई दे तेरी मैया। नाच के गावे बधाई आज डोल और नाच नाच कर गाओ बधाई आज डोल उड़ता। दे दे हमको मोहर पाय और लोटेन की मोहर पाई और मोतियन को ओ तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी आनंद की बोलते मैया कह के बोल रही मैया। परम मुदित मन ले बलैया। परम मुदित मन ले बलैया। ये सभी ने नन
में भर लीजे, झोली नैनन में भर लीजे, आरती बाल कृष्ण की कीजे, आरती बाल कृष्ण की कीजे।